देखो इसमें क्वेश्चंस क्या बोला गया है कि हमें ये बताना है कि एक सेमी सर्कुलर वैज दे रखा है, उसके ऊपर एक चेन है जिसका मास m है, लेंथ क्या दे रखी है आपको l के बराबर दे रखी है। तो ये इनिशियल ए पॉइंट जो था वो टॉप पर था, ठीक है, और पकड़ रखा था किसी ने। तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो ये फिसलती हुई इधर आएगी क्योंकि स्मूथ सरफेस है। तो ये बताना है कि जब ये वर्टिकल के साथ थीटा नोड का एंगल बना लेगी तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी सेमी सर्कुलर वेज पे ही, ठीक है, किसी चेन की। तो उसी का एक रिजल्ट यूज कर जो लास्ट में हमारे पास आया था mg r² / l साइन l/r, ये आया था हमारे पास। और ये कहाँ से आया था, मैं उसी को आप पीछे कंटिन्यू कर लेना, उसको दोबारा ड्राइव करना, सेम ही है वो। ठीक है, अगर ना समझ आए तो आप अलग से पूछ लेना चाहे वो वाला। तो यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कब होगी, जब ये यहाँ पे होगा एंड ए पॉइंट जो टॉप पर होगा, तो जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, l/r का होगा। एंगल कितना होगा, l/r। तो यानी कि इनिशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जाएगी mg r² इंटू में साइन l/r, ये होगी हमारे पास। और ये आया कहाँ से था कि हमने एक रिजल्ट निकाला था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का mg r² / l इंटू में कोस थीटा, और इसका इंटीग्रेट किया था, लिमिट पुट की थी। तो पहले इस केस में लिमिट पुट हो जाएगी 0 से l/r तक की। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो mg r² / l साइन थीटा साइन l/r आ जाएगा। अब फाइनल अगर देखेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला जो टोटल एंगल होगा यहाँ, ये तो थीटा नोड है क्योंकि रेफरेंस इसको मान रखा है, हमेशा एंगल जो लेंगे वो रेफरेंस से लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो गया l/r, कितना हो गया l/r, साथ में ये करेंगे तो जो टोटल एंगल हो जाएगा वो थीटा नोड प्लस l/r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा नोड प्लस l/r। ठीक है, ये फाइनल होगी इस केस में, क्योंकि रेफरेंस से ही देख रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, चेंज नहीं करेंगे रेफरेंस। पहले रेफरेंस ये था, वहां से एंगल जो था एंड पॉइंट का जो इंटीग्रेट करा वो इसको 0 मानना था, और इसका जो एंड पॉइंट यहाँ पे होगा तो l/r हो गया। अब इन्हीं यहाँ पे ये तो कितना हो गया थीटा नोड, और ये l/r, तो कितना हो जाएगा थीटा नोड से l/r तक, ये आएगा आपके पास। तो इसको दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे हम कि क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो होगी वो कितनी हो जाएगी, mg r² / l कोस, इंटीग्रेट करेंगे कोस थीटा डी थीटा, और लिमिट पुट करेंगे थीटा नोड से लेके थीटा नोड प्लस l/r, क्योंकि ए एंड के लिए जो एंगल है रेफरेंस से वो थीटा नोड है, और बी एंड के लिए एंगल कितना हो गया, थीटा नोड प्लस l/r। जब इनिशियल एनर्जी लिखी थी ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो ए के लिए 0 था एंगल, और बी के लिए कितना था, l/r का, तो इसलिए लिमिट पुट करी थी 0 से लेके l/r। अब लिमिट पुट करेंगे थीटा नोड से लेके थीटा नोड प्लस l/r। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो। तो यहाँ से ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो आएगी वो आ जाएगी mg r²/l, ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, और लिमिट पुट करेंगे थीटा नोड से थीटा नोड प्लस l/r तक की, यानी कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगी mg r²/l, ये आ जाएगा साइन थीटा नोड माइनस थीटा नोड प्लस l/r, ये तो अपर लिमिट होगी, माइनस साइन थीटा नोड, ये आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से इसको फर्दर सोल्व कर लो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल फाइनल जो आएगी वो आ जाएगी mg r², इतना ही छोड़ दो इसको, या इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, उसके साथ भी कर दो, डिवाइड बाय l साइन, ये आएगा थीटा नोड प्लस l/r, और माइनस mg r²/l साइन थीटा नोड, ये आ जाएगी हमारे पास फाइनल। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा दो। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन अगर इसमें लगाएंगे तो आ जाएगी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इनिशियल कब होगी, जब ए पॉइंट टॉप पर था, तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी तो क्या थी, 0, क्योंकि पकड़ के रखा, रेस्ट में थी वो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो ये वाली पुट करेंगे mg r²/l साइन l/r, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, इक्वल टू हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ये वाली पुट कर देंगे mg r²/l साइन थीटा नोड प्लस l/r माइनस mg r² / l साइन थीटा नोड।
तो इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। m से m कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, और सोल्व करेंगे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू। यहाँ पे ऐसे बड़ी लग रही है, बट जब न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे तो आप सीधा इसमें पुट कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। कोई डाउट इसमें? यानी कि सिंपल इसमें ये वाला स्टेप हमने पीछे निकाल लिया था। वो निकाला कैसे था कि वहां से थीटा एंगल पे हमने एक पीस कंसीडर किया था डीएम, डीएक्स लेंथ का, उसका मास था डीएम, तो उसका डीएम की वैल्यू लिख ली थी हमने। फिर उस केस में उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी उस छोटे से पीस की, और इंटीग्रेट किया था थीटा 0 से लेके L/R तक। ठीक है, किसी मान लो ये ना समझ आए तो जो एक अलग टॉपिक है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन, तो उससे समझ आ जाएगा।